Hello everyone, welcome to Parasas Pathshala. Today we will going to see some ecology numerical which are very important from the perspective of CSIR NET exam point of view. They are from the mark recapture technique. So let's see our first numerical, which is a grasshopper population is being assessed by capture mark release capture method. On the day 100 grasshopper were captured from a given area in 1 hour time, marked and released. On the next day, during recapture, 10 marked and 90 unmarked grasshopper could be found in the same time period from the same area. What will be the estimated population size in the given area? Your options are A 80, 2 is 100, 3 is 1000 and 4 is 10,000. It should be 10,000 here. It's not 1000, it is 10,000. And अब इसमें से क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एक ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन में देखा गया और उसे कैप्चर किया गया और फिर मार्क किया गया, फिर रिलीज किया गया, फिर दोबारा से कैप्चर किया गया. इसमें जब हमने ऑन द डे फर्स्ट डे पे देखा तो 100 ग्रास हॉपर को हमने कैप्चर किया. ठीक, इसमें क्या किया, 100 ग्रास हॉपर को हमने कैप्चर किया और उसके बाद क्या किया, फ्रॉम द गिवन एरिया इन 1 आवर टाइम मार्क्ड एंड रिलीज, उसको उसके बाद मार्क कर दिया गया 100 ग्रास हॉपर को और रिलीज कर दिया गया वापस से. फिर नेक्स्ट डे क्या किया, उन्हें रिकैप्चर किया. तो जिसमें से जब हमने रिकैप्चर किया तो पॉपुलेशन का साइज हमने 100 ही रिकैप्चर किया और जब रिकैप्चर किया तो कितना किया, 10 जिसमें से मार्क्ड थे और 90 क्या थे, 90 ग्रास हॉपर अनमार्क्ड थे. सो अब हमें निकालना है कि उस पॉपुलेशन का साइज कितना था. तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला आपका ये होगा कि अगर हमें टोटल पॉपुलेशन का साइज एस्टिमेट करना है, टोटल पॉपुलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. टोटल साइज इन पॉपुलेशन, टोटल साइज ऑफ सैंपल वन, टोटल साइज सैंपल वन का हमने यहां लिया, मल्टीप्लाई हम करेंगे टोटल साइज किससे, टोटल साइज इन सैंपल टू. टोटल जो हमारा साइज होगा वो सैंपल 2 का लेंगे, टोटल साइज सैंपल 2 का. और हम इसको पूरे को डिवाइड किससे कर देंगे, द पॉपुलेशन विच इज मार्क्ड, मार्क्ड population or marked individual, we can say that marked individual in sample 2, जो हमारा रिकैप्चर्ड सैंपल होगा. अब यहाँ पे सैंपल 1 और सैंपल 2 होगा क्या, तो हमारा जो सैंपल 1 होगा वो क्या होगा, सैंपल 1 जो हमारा होगा वो होगा फर्स्ट आपका जो सैंपल था जिसको हमने मार्क किया, कैप्चर किया. सबसे पहले हमने क्या किया, कैप्चर किया एंड देन मार्क किया. तो ये होगा सैंपल 1. और यहीं अगर हम बात करें सैंपल 2 की, तो सैंपल 2 क्या होगा हमारा, सैंपल 2 वो होगा जिसको हमने रिकैप्चर किया, रिकैप्चर किया जिसको हमने, वो हो जाएगा हमारा सैंपल 2. तो सैंपल 2 में हमें रिकैप्चर वाले में क्या मिलेगा, 2 मिलेंगे हमें, मार्क्ड भी मिलेगा और कैसा भी मिलेगा, अनमार्क्ड भी मिलेगा, अनमार्क्ड भी मिलेगा. तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन का साइज क्या है. तो आइए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं. तो जब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल साइज हमारा कितना था, फर्स्ट डे हमने कितना कैप्चर किया, 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल हमने कितना देखा, इसमें ये जो हमारा साइज होगा वो कितना हो जाएगा टोटल में, ये भी 100 हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100. और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मार्क्ड इंडिविजुअल इन सैंपल 2, तो मार्क्ड इंडिविजुअल कितने थे हमारे सैंपल 2 में, वो थे हमारे 10, सिर्फ 10 ही मार्क्ड थे जो कि थे सैंपल 2 में. आफ्टर रिकैप्चर हमने कितना किया था,
10 इंडिविजुअल्स लिए थे, तो 10, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 1000। तो हमारा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज कितना हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज 1000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन 3 विच इज 1000। नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि क्या कह रहा है, इसमें क्या है, इसमें इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड। इसमें क्या देखा इन्होंने, किसी फील्ड में रैट का पॉपुलेशन देखा। 80 रैट्स वर इनिशियली कैप्चर्ड। उन्होंने क्या किया, जिसने भी ये कैप्चर किया 80 रैट्स को सबसे पहले कैप्चर किया। तो इसमें हम गिवन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला हमारा सेम ही यूज होगा। गिवन में हमारा S1 कितना हो जाएगा, सैंपल साइज जो 1 होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। तो 80 उन्होंने मार्क किया एंड मार्क्ड एंड रिलीज। उसके बाद 1 महीने के बाद उन्होंने फिर दोबारा से कितने रैट कैप्चर किए, 100 रैट कैप्चर किए। सो S2 कितना हो जाएगा, S2 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 रैट उन्होंने रिकैप्चर किए। और इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, मार्क्ड वाले जो थे, जिसमें से जो मार्क्ड थे वो कितने मिले हमें, आउट ऑफ विच 20 प्रीवियसली मार्क्ड वन। तो जो मार्क्ड थे हमारे, मार्क्ड तो था साइज हमारा, मार्क्ड फ्रॉम S2 हमें कितना मिला, हमें मिल गया 20। दैट मीन्स जो अनमार्क्ड वाले थे वो कितने हो गए, अनमार्क्ड वाला कितना हो गया, 100 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 80 हो गया हमारा। और इस बेसिस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसी बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है टोटल पॉपुलेशन साइज कितना था। तो टोटल पॉपुलेशन साइज कैसे निकालेंगे हम, S1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, S2 डिवाइडेड बाय मार्क्ड, यही हमारा होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो कितना आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, यही आ जाएगा हमारा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 8000 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 400। तो इसमें जो हमारा साइज आ जाएगा पॉपुलेशन का वो कितना आ जाएगा, 400। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये 400। दैट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो अगर हम इसको फर्दर कहेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 विच इज 400। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आप लोगों को और ज़्यादा इसके बारे में बताती रहूँगी। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जो भी एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।